दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एस्टेट के बारे में बात करेंगे कि एस्टेट क्या होता है, एस्टेट के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी जाती है, इसमें क्या एज लिमिट मांगी जाती है, एस्टेट के बाद आपके पास कौन कौन से करियर ऑप्शंस हैं, एस्टेट के बाद आपकी कौन सी जॉब लगती है, एस्टेट का सिलेबस क्या होता है यानी कि आपको इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, एस्टेट का एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, मतलब इसमें कितने नंबर का पेपर आता है, कितने नंबर की माइनस मार्किंग होती है और कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एस्टेट की तैयारी कैसे करें। ऐसे ही दोस्तों बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों एस्टेट का फुल फॉर्म होता है स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये एक स्टेट लेवल एग्जाम होता है जो अलग अलग स्टेट में स्कूल टीचर्स के रिक्रूटमेंट के लिए कंडक्ट कराया जाता है। एस्टेट का प्राइमरी पर्पज ये इंश्योर करना होता है कि जो कैंडिडेट टीचर के रूम में काम करना चाहते हैं तो काम करने के लिए एलिजिबल हैं या फिर नहीं। दोस्तों एस्टेट क्लियर करने के बाद आप अपनी स्टेट के गवर्नमेंट स्कूल्स में टीचिंग पोजीशंस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। गवर्नमेंट स्कूल की जॉब्स नॉट ओनली सिक्योर होती है बट आल्सो उनका पे स्केल और बेनिफिट्स प्राइवेट स्कूल से ज्यादा होते हैं। एस्टेट पास करना आपके टीचिंग प्रोफेशन में एक क्रेडिबिलिटी ऐड करता है। इससे ये प्रूफ होता है कि आपके पास टीचिंग के लिए रिक्वायर्ड स्किल्स और नॉलेज है जो एक अच्छे टीचर के लिए जरूरी होती हैं। गवर्नमेंट टीचर्स के लिए पे स्केल फिक्स्ड होता है और वो प्राइवेट सेक्टर के कंपैरिजन में काफी अच्छा होता है। एस्टेट क्लियर करने के बाद स्केल का फायदा मिलता है। गवर्नमेंट टीचिंग जॉब्स में जॉब सिक्योरिटी बहुत हाई होती है। वंस आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको परमानेंट जॉब और रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलते हैं। एस्टेट क्वालिफाइड टीचर के लिए करियर में आगे बढ़ने के लिए प्रमोशन और अदर अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होती हैं। आप एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशंस के बेसिस पर हायर पोस्ट जैसे हेड मास्टर या प्रिंसिपल्स के लिए भी क्वालिफाई कर सकते हैं। टीचिंग को हमारे समाज में एक हाईली रिस्पेक्टेड प्रोफेशन माना जाता है। गवर्नमेंट टीचर बनने से आपको समाज में इज्जत और सम्मान भी मिलता है। एस्टेट क्लियर करने के बाद आप प्राइमरी और अपर प्राइमरी लेवल यानी क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास 8 तक दोनों के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इससे आपके करियर ऑप्शंस का स्कोप भी बढ़ जाता है। अब दोस्तों एस्टेट के लिए क्वालिफिकेशन आपको क्या चाहिए होती है उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों एस्टेट एग्जाम देने के लिए आपको मिनिमम ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी होती है जैसे कि बीएड या फिर बीटीसी। और दोस्तों इसके एज लिमिट की बात करें तो इसमें आपकी मिनिमम एज 21 साल और मैक्सिमम एज 35 से 40 साल हो सकती है और ये अलग अलग स्टेट पर डिपेंड करता है। साथ ही दोस्तों अगर आप ओबीसी या फिर SC/ST कैंडिडेट हैं तो इसमें आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलता है 3 से 5 साल का। अब दोस्तों चलो एस्टेट के बाद आपके पास कौन कौन से करियर ऑप्शंस उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों एस्टेट क्लियर करने के बाद आपके पास कई सारे करियर ऑप्शंस होते हैं खासकर टीचिंग फील्ड में। दोस्तों एस्टेट के थ्रू आप प्राइमरी स्कूल में टीचिंग पोजीशंस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं यानी आप क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास 5 तक के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। साथ ही दोस्तों आप एस्टेट के थ्रू अपर प्राइमरी स्कूल में भी टीचिंग पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं जैसे कि अगर आप क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। दोस्तों एस्टेट के क्वालिफिकेशन से आप प्राइवेट स्कूल में भी टीचर के रूम में जॉब कर सकते हैं जहाँ आपको बेटर सैलरी और बेनिफिट्स मिल सकते हैं। अगर आपने स्पेसिफिक सब्जेक्ट जैसे मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल स्टडी में एस्टेट किया है तो आप सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के रूप में भी काम कर सकते हैं। आप एजुकेशनल कंसल्टेंसी में भी वर्क कर सकते हैं जहां आपको करिकुलम डेवलपमेंट, टीचिंग ट्रेनिंग और एजुकेशनल प्लानिंग में इन्वॉल्व किया जाता है। दोस्तों एक्सपीरियंस और फर्दर क्वालिफिकेशन के साथ आप स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, प्रिंसिपल, हेडमास्टर या एजुकेशनल कोऑर्डिनेटर के रोल भी परस्यू कर सकते हैं। अगर आप टीचिंग फील्ड में और स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं तो आप एमएड, एमए या फिर पीएचडी जैसे हायर एजुकेशन कोर्स भी कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो प्राइवेट ट्यूटरिंग या कोचिंग क्लासेस भी ओपन कर सकते हैं। अब दोस्तों चलो बात करते हैं कि एस्टेट के बाद आपकी कौन सी गवर्नमेंट जॉब लगती है। दोस्तों एस्टेट का एग्जाम पास करने के बाद आपकी प्राइमरी स्कूल टीचर, क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास 5 तक का टीचर या फिर अपर प्राइमरी स्कूल टीचर यानी कि क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक के बच्चों को पढ़ाने वाले टीचर आप बन सकते हैं। दोस्तों इसमें आपकी मंथली सैलरी 30,000 से लेकर 60,000 रुपए तक होती है और उसके साथ ही आपको बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं। दोस्तों एस्टेट की भर्तियां और एग्जाम शेड्यूल स्टेट स्पेसिफिक होती हैं और हर स्टेट के एजुकेशनल बोर्ड या कंडक्टिंग अथॉरिटी के अकॉर्डिंग वेराई करता है। दोस्तों एस्टेट एग्जाम हर साल 1 या 2 बार कंडक्ट किया जाता है लेकिन ये स्टेट के एजुकेशनल बोर्ड और रिक्रूटमेंट्स पर डिपेंड करता है। एस्टेट की भर्तियां और एग्जाम के लिए नोटिफिकेशन आमतौर पर साल के बिगिनिंग या फिर मिड ईयर में रिलीज होती हैं। नोटिफिकेशन में एग्जाम डेट्स, एप्लीकेशन प्रोसेस और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया होता है। अब चलो एस्टेट के सिलेबस के बारे में बात करते हैं कि इसमें आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। दोस्तों एस्टेट का सिलेबस स्टेट टू स्टेट वेराई कर सकता है लेकिन जनरली ये सिलेबस यूपी टेट या सीटेट के सिलेबस से मिलता जुलता है। एस्टेट के सिलेबस में 2 पार्ट होते हैं, पहला प्राइमरी लेवल, दूसरा अपर प्राइमरी लेवल। दोस्तों अपर प्राइमरी लेवल में आपको यानी क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास 5 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए आपको चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, दोस्तों लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड, मैथमेटिक्स, एनवायरमेंटल स्टडीज के बारे में पढ़ाई करनी पड़ती है। और दोस्तों इसके अपर प्राइमरी लेवल के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस और ऑप्शनल सब्जेक्ट जैसे मैथमेटिक्स, साइंस या फिर सोशल साइंस जैसे सब्जेक्ट के बारे में आपको पढ़ना पड़ता है, वो भी एकदम डिटेल से, क्योंकि आपको उन्हीं सब्जेक्ट को बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। दोस्तों स्टेट के सिलेबस
सिलेबस में ज्यादा फोकस आपके सब्जेक्ट नॉलेज और पेडागोजिकल अंडरस्टैंडिंग पर होता है। इस सिलेबस को अच्छे से कवर करने के लिए आपको अपने चूजन सब्जेक्ट में प्रोफिशिएंसी और टीचिंग मेथड्स में क्लियरिटी होनी चाहिए। अब दोस्तों चलो स्टेट के एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करते हैं। दोस्तों स्टेट का एग्जाम पैटर्न जनरली स्टेट स्पेसिफिक होता है, लेकिन आमतौर पर इसका पैटर्न कुछ इस तरह से फॉलो होता है, जैसे कि आपका पेपर 1 यानी प्राइमरी लेवल वाले पेपर में आपसे 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपको 150 नंबर ही मिलते हैं। और इस पेपर में आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनको कंप्लीट करने के लिए आपको 2.5 घंटे यानी 150 मिनट का टाइम मिलता है। और दोस्तों इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती। अब दोस्तों इसके सेकंड पेपर की बात करें, यानी अपर प्राइमरी लेवल की क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक के बच्चों के लिए, तो इसमें भी आपसे 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपको 150 नंबर ही मिलते हैं। और ये एग्जाम भी एमसीक्यू टाइप होता है, जिसको कंप्लीट करने के लिए 2.5 घंटे का टाइम मिलता है, यानी 150 मिनट का। और इसमें भी दोस्तों कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो अगर आपको ऐसी करियर से रिलेटेड वीडियो देखनी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी लाइक कर देना। और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना है उसके लिए आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय सिया राम।